हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का वीडियो है। ठीक है, तो 9th क्लास का वीडियो मैं मैथ का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 9th क्लास का बहुत बच्चों का कहना था कि सर 9th क्लास का वीडियो बनाइए। 9th क्लास का मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज 9th क्लास का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। यूनिट 1 का वीडियो है, जिसमें कि संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती है। ऐसा तो संख्याओं के प्रकार हम पहले भी डाल चुके थे 10th क्लास के वीडियो में, लेकिन इसमें क्या है ना, 9th क्लास के वीडियो में हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक के बारे में। तो इसमें से कुछ क्या है ना कि पूर्णांक को हम z से क्यों सूचित करते हैं, इस वीडियो में ही रहेगा। उसके बाद रेशनल नंबर को हम लोग q से क्यों सूचित करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा, जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और ऐसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा जानकारी दे सकूँ। बस आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और आगे मेहनत करते रहेंगे और अच्छा से अच्छा जानकारी देते रहेंगे, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का, क्लास 9th का है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 का पहला चैप्टर है, यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आखिर पद्धति क्या है? एक सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिखने का तरीका, किसी चीज़ को पढ़ने का तरीका को ही सिस्टम कहा जाता है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो बहुत सारी संख्याएं होती है, कुछ प्लस में होती है, कुछ माइनस में होती है, कुछ बटा में मतलब कि होता है। तो प्लस माइनस बटा, कुछ जीरो, कहीं कहीं जीरो आता है। तो ये सारी संख्याओं को एक कैटेगरी में बांट दिया गया है और इसी कैटेगरी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। n से क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा कि गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं जो होती है ना, वही प्राकृत संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 डॉट 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 सब जितना भी है, जहाँ तक जाके गिनती कर सकते हैं, वो सारा प्राकृत संख्या है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश है होल नंबर। होल नंबर। तो होल नंबर क्या है कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या है, या हम लोग लिख सकते हैं शून्य सहित प्राकृत संख्या। ठीक है, शून्य सहित प्राकृत संख्या यानी कि जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा पूर्ण संख्या है। इसके बाद नंबर आता है पूर्णांक का। पूर्णांक जिसको हम z से सूचित करते हैं और इसका इंग्लिश होता है इंटीजर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्यों? आखिर आप नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, तो इंटीजर को i से क्यों नहीं, z से क्यों? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट तक में। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में क्या है कि पहले हम लोग ले लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्ण संख्याएं एवं पूर्ण संख्या के साथ साथ हम लोग ले लेते हैं क्या, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक रूप को। प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक रूप, ऋणात्मक मीन्स माइनस वाला, माइनस में दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे तो हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है, माइनस में नहीं होता, लेकिन जब माइनस में लिखेंगे तो वो पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 चलते रहेगा, तो ये पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक के बाद नंबर आता है रेशनल नंबर का, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग सूचित करते हैं q से। रेशनल नंबर। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है भाई कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को हम तो रेशनल लिखते हैं तो r होना चाहिए, तो क्यों? तो r नहीं q क्यों, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम बताएंगे, इसके दोनों को साथ में बता देंगे। तो यहाँ क्या है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके,
लिखा जा सके, P बाय Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन एक ऑप्शन, एक कंडीशन है कि Q का मान नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। 0 के बराबर हो जाता है तब वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ हम उदाहरण दे सकते हैं 3/2 परिमेय संख्या है और 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे में क्या आ गया? 0 आ गया। 0 नीचे नहीं रहना चाहिए, 0 नीचे रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट, पांचवा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का इरेशनल, इरेशनल क्या है? इरेशनल बस रेशनल का अपोजिट है, बस उल्टा है। लेकिन एक चीज़ समानता उसमें कि ये दोनों ऑप्शन दोनों में काम करता है। तो इसको हम लोग ऐस से सूचित करते हैं। ऐस अज्ञात होने के कारण यहाँ पर ऐस लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि वह संख्या जिसे P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सके, लेकिन Q का मान 0 के बराबर इसमें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। इसका उदाहरण होगा √2, फिर 1.01, 001, 0001, ऐसे चलते रहेगा। तो इसको भी बटा में नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं, यानी P बाय Q के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते, इसलिए कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये सारा संख्या जितना इसमें यूनिट 1 में ज़रूरी था वो सारा मैं बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि पूर्णांक को Z से, परिमेय संख्या को Q से क्यों सूचित करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति में अभी हम क्वेश्चन बोलने वाले हैं कि पूर्णांक को Z से क्यों, पूर्णांक को Z से क्यों सूचित करते हैं। ठीक है, पूर्णांक को हम Z से क्यों सूचित करते हैं, इसका क्या कारण है? तो यहाँ Z अक्षर जो है ये जर्मन शब्द से लिया गया है, जर्मन शब्द जेहलिन से, ZAHLEN, ये जेहलिन शब्द है और ये शब्द कैसा है? जर्मन शब्द है। ठीक है, तो जेहलिन शब्द से लिया गया है, Z अक्षर लिया गया है जेहलिन शब्द से। और इस जेहलिन का अर्थ क्या होता है? जेहलिन का अर्थ होता है संख्या, जेहलिन का अर्थ संख्या होता है। जेहलिन में भी एक वर्ड को अगर हम अलग कर दें, इसमें ZAHL, अगर हम इसको अलग करें ZAHL तो इसको जेहल बोला जाता है, जेहल। इस जेहल का अर्थ होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। जेहल का अर्थ गिनना होता है, अर्थात जेहलिन का अर्थ क्या हो गया? जेहलिन का अर्थ बता दिए हम, संख्या होता है, और जेहल का अर्थ होता है गिनना। अर्थात हम लोग संख्याओं को जो गिनते हैं, तो संख्याओं को गिनते हैं तो वही संख्याओं को गिनने के आधार पर Z से सूचित किया जाता है पूर्णांक को। अब नंबर आता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या को Q से सूचित करते हैं, जबकि इसका इंग्लिश होता है रेशनल, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या है? रेशनल नंबर में जो रेशनल वर्ड आया है ये रेशियो से आया है, और रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी परिमेय संख्या को बटा में लिखते हैं। ये बटा में लिखना मतलब क्या? अनुपात में लिखना, और यही अनुपात की वजह से इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ Q अक्षर जो लिया गया है, Q अक्षर लिया गया है कोशिएंट से। ठीक है, इस कोशिएंट का अर्थ होता है भागफल, यानी परिमेय संख्या एक प्रकार का भागफल ही है। कैसे? तो अगर हम 7 को 2 से भाग दें, या 10 ले लेते हैं, 10 को 2 से भाग दें तो 5 आता है। तो रियल में ये क्या है?
भागफल है, भाग देने के बाद जो फल आया भागफल है। तो ये भागफल की वजह से ही इसका अक्षर लिया जाता है क्यू। यानी जो परिमेय संख्या होती है हम लोग बटा में आंसर जब निकालते हैं तो भागफल ही आता है, इसलिए उसी आधार पर इसको क्यू माना गया है। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, 1.1 पढ़ेंगे अब हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि शून्य कह रहा है कि परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है तो लिखेंगे हाँ है, हाँ है। तो क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 दे देंगे तो परिमेय संख्या में आ जाएगा वो, क्योंकि नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए लेकिन 1 तो हो सकता है, इसलिए पी बाई क्यू के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तीन और 4 के बीच तो जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 7। तो यहाँ 7 को क्या करेंगे, इसके नीचे 1 दे देंगे और इसको 7 से गुना कर देंगे तो 21/7। 4/1 में इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, 28/7। तो 21 से 28 के बीच तो 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 डॉ परिमेय संख्या निकल गया। बहुत आसान तरीका से हो गया। तीसरा है 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, इस बार हम लोग को निकालना है 5 परिमेय संख्या। तो फिर वही सिस्टम से 5 और 1 6, तो 3/5 इसको हम लोग गुना कर देंगे 6 से, इसको भी 6 से, 18/30। यहाँ होगा 4/5 तो 4/5, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो 6 6 के 24 और 6 पंचे 30। 18 से 24 के बीच जो भी होगा वो लिखेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और फिर 23/30। चौथा नंबर में है हम लोगों को सत्य और असत्य का पता करना है, कौन सही है और कौन गलत है, सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 डॉट 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 होता है। अब पूर्ण संख्या के बारे में अगर हम लोग लिखें तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होगा, ये सब होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 यहाँ है तो इसमें भी है, तो अर्थात ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 चलते रहेगा। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो मिल रहा है, पूर्ण संख्या तो आ रहा है, लेकिन ये वाला इसमें मैच नहीं कर रहा है। माइनस वाली संख्याएं जो होती है ना पूर्ण संख्या में नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे असत्य। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में हम लोग जानते हैं कि बटा में लेते हैं। परिमेय संख्या जो होती है भिन्न के रूप में होती है, लेकिन अगर पूर्ण संख्या को लें तो पूर्ण संख्या में भिन्न नहीं होता, यानी कि 0 1 2 3 ये सब चलता है। तो ये कथन हो गया असत्य। ठीक है,
इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी इसमें एक आता है कि इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों नीचे हर बराबर है, भिन्न का क्यू का मान बराबर है। तो यहाँ पे जब बराबर नहीं होगा तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको आप लोग एक बार समझ लें। इस तरह से, जैसे 7/4 एवं 9/6 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम देख रहे हैं कि नीचे वाला बराबर नहीं है, 4 और 6, तो 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं 12। दोनों में सबसे पहले 12 पूरा करना है नीचे हर में, इसको 3 से, इसको भी 3 से, 21/12 हो गया। और 9/6 2 18/12 होगा। तो हम देख रहे हैं 18 और 21, 18 से 21 तक जाने में 19, 20, 21 यानी 2 ही ठो आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को निकालना कितना है? 5 ठो। तो हम देख रहे हैं 5 निकालना है, 2 ठो निकल रहा है, तो 3 ठो बच जाता है, तो 3 बच रहा है, तो 3 से फिर इसको गुना कर दो। तो 21 तिया 63 और 12 तिया 36, फिर 18/12, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, 18 तिया 54 और 12 तिया 36, बहुत सारा आ गया। अब 54 से आगे बढ़ सकते हैं हम, 55/36, फिर होगा 56/36, फिर होगा 57/36, फिर 58/36 और फिर 59/36, तो 5 हो गया। यानी कि जब भी अगर नीचे का हर बराबर ना हो, यानी क्यू का मान बराबर ना हो, तो एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम से, जैसे 12 आया तो हम लोग 4 को 3 से गुना करने से 12 आ जाता है, 6 को 2 से गुना करने 12 आ जाता है। तो पहले नीचे के बराबर कर लिए, नीचे बराबर करने के बाद देखेंगे कि दोनों के बीच में कुछ गैप है, तो गैप है तो देख लेते हैं कितना है। 18 के बाद 21, तो 19, 20, 2 ही ठो आता है, तो 2 ठो आता है, 3 ठो बचता है, जो बच जाता है उसी से गुना कर देंगे, तो बस आगे निकल जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही। इसके बाद जस्ट अगला वीडियो आप लोगों के लिए होगा